यार आपको एक पिछले साल की स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल रात में मुझे एक कॉल आता है कि भैया मेरे प्री बोर्ड में नंबर बहुत कम आए हैं। ये कौन सा बच्चा था? ये वो बच्चा था जो मेरे साथ एनटीएससी की तैयारी कर रहा था। एग्जाम नहीं हुआ अलग बात है। वो सोशल साइंस और साइंस में बहुत अच्छा था। मैथमेटिक्स उसकी थोड़ी वीक थी। तो फिर मुझे वो फ़ोन करके कहता है भैया मेरे मैथ्स में 20 नंबर आए हैं प्री बोर्ड में, बाकी में तो बहुत अच्छा आया, 70-75 आ गए हैं प्री बोर्ड में। उसे लगने लगा कि यार मैथ्स में मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा 20 नंबर यहाँ आया है, हो सकता है मैं बोर्ड में फेल हो जाऊं। मैं कहा डिमोटिवेट मत हो, रो मत, मुझे ये बता कि तेरे बोर्ड्स में टाइम कितना बचा है। कहा भैया 40-45 दिन है, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो उसे समझ में ही नहीं आ रहे थे। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए होंगे और उन्हें डीमोटिवेशन सा फील हो रहा होगा। ये वीडियो आपके अंदर एक मोटिवेशन देगी और आपको एक बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगी कि बचे हुए समय में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप प्री बोर्ड में कितना स्कोर किए थे वो कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ताकि आप बोर्ड्स में अपने आप को इंप्रूव करते हुए देख पाओ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई जब उसने मुझसे फोन किया कि भैया मेरे 20 नंबर आए हैं प्री बोर्ड में, अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास केवल और केवल 45 दिन बचे हुए हैं। मैं कहा ठीक है, परेशान मत हो, कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि भाई ये बता तेरे चैप्टर कितने तैयार हैं अभी तक। 14 चैप्टर थे, 14 या 15। उसने कहा भैया मेरे को बस 4 चैप्टर आते हैं इजी वाले, बाकी 10 चैप्टर में मेरी हालत एकदम खराब है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहा ठीक है, 10 में से कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो थोड़े इजी तुझे लगते होंगे, तुझसे नहीं हो पाए। कहा भैया 2-3 चैप्टर मेरे को ठीक लगते हैं, बट मैंने कोशिश की थी, बट उसके भी सवाल नहीं हो पाए। 7 चैप्टर तो भैया ऐसे हैं जो मैं छूता ही नहीं हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मैं कहा ठीक है, अच्छा रिलैक्स रहे, 45 दिन बचे हैं। सबसे पहला तेरा काम है कि ये जो 7 चैप्टर है ना, अब इस पर तुम्हें मेहनत करना है। कहा भैया मैं मेहनत करने को तैयार हूं, फिर भी समझ में तो नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या। मैं कहा एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि ये 7 चैप्टर तुझे नहीं आते हैं। तो पहले एकदम जीरो स्टार्ट कर कि हाँ मैं एकदम फ्रेश बच्चा हूं जिसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखने आ रहा हूं। कहा ठीक है भैया, मगर 7 चैप्टर को तुझे डेली देना है 3 डेज एक चैप्टर के लिए। 3 डेज एक चैप्टर के लिए देने हैं और इन 7 चैप्टर को तू कॉन्टिन्यूअस पेस में कंप्लीट करेगा, 2-2 घंटे डेली। 2 घंटे मैथ्स की पढ़ाई करेगा और 21 दिन तक तुम कोई नया चैप्टर नहीं टच करोगे, कोई इजी चैप्टर टच नहीं करोगे, कोई कंप्लीटेड चैप्टर टच नहीं करोगे। सबसे पहले वो वाले चैप्टर टच करोगे जो तुझे एकदम नहीं आते हैं। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया उसने। मैंने कहा 21 दिन तुझे इसमें देने हैं। 21 दिन के बाद तुम्हें क्या करना है, अब ये 7 चैप्टर को फिर से तुझे रिवाइज करना है। काम तुझे ये करना है, कंप्लीट करने के बाद 3 दिन इसमें रिवीजन के लिए लेना है, 24 दिन। अब ये 24 दिन हो गए। अब 24 दिन के बाद ये जो 3 चैप्टर तुझे इजी लगते थे बट तुमने किए नहीं, उनको कंप्लीट करना है। इसके लिए 2-2 दिन ही देने हैं तुझे। 2-2 घंटा डेली मैथ्स की पढ़ाई करनी है। 6 आवर में अप्रोक्सीमेटली 6 डेज में तू कंप्लीट कर लेगा इसे। तो 24-6-30 दिन में तेरे ये जो कंप्लीट चैप्टर नहीं थे, जो तुझे लगता था कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो कंप्लीट हो गए 30 दिन। अब इस 30 दिन के बाद मैंने कहा कि अब 3 दिन फिर रिवीजन करेगा तू। किस चीज की भैया? 3 दिन तू रिवीजन करेगा इसी 10 चैप्टर की, क्योंकि जो तेरा तैयार है तू बार बार उसी को पढ़ता है, क्योंकि तुझे लगता है कि यार वही मुझे हो पा रहा है, वही में से हो पा रहा है, तो बार बार फिर वही इजी चैप्टर पे चला जाता है। तो मैंने उसको पहले टफ बैटल के लिए तैयार किया। 33 दिन की उसने पढ़ाई की और ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की। और क्या हुआ आगे अभी बता रहा हूं। अब ये जो 4 चैप्टर बचे थे जो तूने कंप्लीट कर रखे हैं, उनको भी 4x1 एक दिन में कंप्लीट करना है। तो टोटल हो गए 37 डेज। अब यहां पर तुम्हारी पढ़ाई हो गई कंप्लीट, ठीक है। 37 दिन में तुमने एक बार कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, 37। अब इसके बाद उसके पास बच रहे थे 8 डेज। मैंने कहा तुझे ज्यादा नहीं, 2 सैंपल पेपर लगाने हैं, ज्यादा नहीं, बहुत मेहनत नहीं करनी है, 2 सैंपल पेपर। अब ये 2 सैंपल पेपर लगाने के लिए तू क्या कर सकता है, 2 दिन का ब्रेक, अगले दिन सैंपल पेपर, 2 दिन का ब्रेक, अगले दिन सैंपल पेपर। इससे क्या होगा, तेरा रिवीजन भी हो जाएगा और सैंपल पेपर भी लग जाएगा। और उस बच्चे ने ये जो बातें मैंने बताई थी स्ट्रिक्टली फॉलो की। और ध्यान, उसने मुझसे एक सवाल भी पूछा था, भैया ये जो मैं पढ़ाई करूंगा उसके लिए करूंगा क्या क्या। मैंने कहा मैथ्स में देख ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले कोई तू 1 शॉट लेक्चर उठा ले जहां पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझा दिया गया हो। एक बार 1 शॉट यूट्यूब पर बहुत पड़ी हुई है, अच्छे अच्छे टीचर्स की पड़ी हुई है। 1 शॉट उठाने के बाद एनसीईआरटी, ज्यादा अब इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज और हर चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स, ठीक है,
नोट्स नहीं बनाए जाते हैं मैथ्स में, फॉर्मूला नोट्स बनाए जाते हैं। तो उसने हर चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स बना लिए। उसके बाद मैंने कहा कोई एक किताब या कहीं से भी गूगल से भी हर चैप्टर के PYQs, ठीक है, 20-25 PYQs तुझे लगाने ही लगाने हैं, ये तुझे काम करना है हर एक चैप्टर में। उसने कहा ठीक है भैया, अब मैं करूंगा। 21 दिन बाद उसने मुझे फिर से फोन किया, क्या भैया ये जो 7 चैप्टर जो मुझे बहुत टफ लग रहे थे, मैंने पूरी कोशिश से की, बहुत अच्छे तरीके से किया और मुझे अब एहसास हो रहा है कि काफी चीजें मुझे समझ में आने लगी। मैंने कहा ठीक है, अब वो जो 3 दिन के रिवीजन के लिए ना, अब उसमें जान लगा। पूरी चीजों को उसने रिवाइज किया, सारे प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो फिर से रिवीजन के बाद अपना वो जो बचे हुए चैप्टर थे, ये 3, इसको भी अगले अगले 2-2 दिन में कंप्लीट किया। फिर ये 4 चैप्टर को कंप्लीट किया। कंसिस्टेंटली मेरे साथ वो लगा रहा और आखिरी में जब उसके बोर्ड एग्जाम हुए, वो गया, अपना बेस्ट देकर आया और फाइनली उसके रिजल्ट 78 आउट ऑफ 80 आए। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन अगर ये मनगढ़ंत कहानी भी है या सीरियस कहानी, जो भी कहानी है, आपके लाइफ में क्या ये इंपैक्ट डाल रही है, आपको भी अगर ऐसा ही फील हो रहा है तो आपको भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको। इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि नहीं ये मेरा चैप्टर वीक है, मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है कि 4 चैप्टर ही जो करने हैं वो करके आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। आपको सारे चैप्टर अच्छे करने पड़ेंगे अगर आप 95%, 96%, 98% टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप में से जो भी बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, इस समय 23% का ऑफ चल रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, कोड यूज कर लेंगे किशन10, ठीक है। हमेशा 10% का ऑफ चलता है, अभी 23% का ऑफ चल रहा है। आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आज लास्ट डे है। आप 10th में हो, 11th में जाकर आप सब्सक्रिप्शन लेने की अगर सोच रहे हो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो, तो आप अभी ले लो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये 10% का जो ऑफ है वो इंक्रीज होकर 23% है, 13% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। तो आप अभी ले सकते हो, इट्स ऑन यू। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा करोगे। आप भी 20 से 78 तक पहुंच सकते हो। बस आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है, अपने से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो मैथमेटिक्स में। जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करो और खुद पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।